ठीक है। यहाँ इतने सारे मेहमान हैं, जल्दी से उठ जाओ। आओ, जल्दी उठो। धत तेरे की, यह मेरे सोचे से अलग कैसे है? सब ठीक है। तुम लोग कौन हो? कौन है? कत्ल कर दिया। राजकुमार की रक्षा करो। दादा, अब ऐसा नहीं चल सकता। सबकी जान चली जाएगी। तुम रोंगवांग की पत्नी को पकड़ो। मैं राजकुमार को पकड़ने जा रहा हूं। जी। मेरी बहन को छूने की कोशिश मत करो। मेरी बहू को हाथ लगाने की कोशिश मत करो। कहां भागते हो? कहां भागते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हुआन हुआन को सताने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी भाभी को सताने की? तूने मेरी मां को सताने की हिम्मत कैसे की? कहां भाग रहे हो? सांग की। सांग की। युवराज महोदय, तुम लोग कौन हो? तुम्हें किसने भेजा है? दीदी, मैं कौन हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है। राजकुमार हमारे कब्जे में है। अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम भी यहां से जीवित नहीं जा पाओगे। रोंगवांग, अपने सभी आदमियों को हटा लो। मेरे साथियों को जाने दो। बिल्कुल नहीं, वरना राजकुमार को तुम्हारी आंखों के सामने मरने दो। और यह भी, तुम भी नहीं चाहोगे कि तुम्हारी पत्नी मेरे हाथों मरे। सान की, मैं ठीक हूं। पहले राजकुमार को बचाओ। अगर रास्ता नहीं छोड़ोगे तो राजकुमार और तांग सांची हमारे भाइयों के साथ दफन होने के लिए यह भी काफी है। राजकुमार रोंग और राजकुमार को कुछ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैंने उन्हें छोड़ दिया है। आप लोग वादा करो, राजकुमार और सांची को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। उन्हें छोड़ दो भैया, उन्हें छोड़ दो। यह तो शेर को जंगल में छोड़ने जैसा होगा। उन्हें छोड़ दो। राजकुमार को कुछ नहीं होना चाहिए, छोटे सांप को भी नहीं। मैंने उन्हें छोड़ दिया है। तुम्हें भी अपना वादा निभाना होगा। यह तो सोचा नहीं था। राजकुमार रोंग वादे का पक्का निकला, लेकिन उन दोनों में से तुम केवल एक को ही रहने दे सकते हो। तुम, तुम्हारी मेरी हिम्मत। तुम अपना वादा कैसे तोड़ सकते हो? हाँ हाँ हाँ, तुम्हें पाकर भी क्या होगा? अब बंधक हमारे हाथ में है।
तीर मान लेकर भी क्या करोगे? तीर चाहे जितने तेज हों, सिर्फ एक ही जान बचा पाओगे। क्या राजकुमार को बचाओगे? बस अपनी पत्नी को बचाओ, अपने आप चुन लो। राजकुमार रोंग, तुम्हें राजकुमार को चुनना ही होगा। दीदी, वैसे भी दोनों बंधक हैं। क्या मैं अपनी दीदी की जगह ले सकती हूं? क्या तुम हमें मूर्ख समझते हो? यह तांग वांग साथ है, यही रोंग शिजी की पत्नी है। तुम्हारी कोई उपयोगिता नहीं है। रोंग शिजी, तुम जल्दी चुनाव करो। बेटा, राजकुमार को किसी भी हालत में हाउस ऑफ मार्क्विस में कुछ नहीं होना चाहिए, वरना हमारा कोई लेना देना नहीं है। यह घर की तलाशी और देश निकाला भी तो टल नहीं सकता। वांग, वांग बेटा, यदि राजकुमार यहां कुछ हो गया तो मेरा हाउस ऑफ मार्क्विस पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। फिर 3-7 को छोड़ दो। दादी जानती हैं तुम्हें पसंद है। सबसे बुरा होगा तो आगे चलकर दादी तुम्हारे लिए तांग ढूंढेंगी, तांग ईरसात, तांग सुसात। अगर तुम्हें पसंद नहीं है, दादी उनके नाम बदल देंगी। सबको तांग सान क्यों में बदल दो, सबको तांग में बदल दो, सबको तांग सान क्यों में बदल दो। दादी, तुम क्या बकवास बोल रहे हो? बूढ़ी डायन, अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ तो मैं टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा। मैं तुम्हारे पूरे हाउस को भी साथ ले जाऊंगी। राजकुमार को बचाओ, मेरी चिंता मत करो। वांग ए, राजकुमार को बचाओ, पहले राजकुमार को बचाओ। रोंग वांग, उनकी बात मत सुनो। अगर तुमने उन्हें नहीं छोड़ा, वे भी शायद मुझे नहीं छोड़ेंगे। युवराज महोदय, युवराज, आपकी यह बात सही नहीं है। जीवित रह सकते हुए भी कौन नहीं जीना चाहेगा? राजकुमार रोंग, बस तुम्हें चुनाव करना है। मेरा वादा है, जो व्यक्ति यहां रह गया है वह निश्चित ही जीवित रहेगा। बड़े भैया, मुझे लगता है कि राजकुमार रोंग को निर्णय लेने में कठिनाई हो रही है। क्यों न हम उसकी चुनाव में मदद करें? सैन की, महाराज कुमार, शीघ्र ही महाराज कुमार को बचाओ, राजकुमार को बचाओ। जल्दी चुनो। राजकुमार रोंग, राजकुमार को बचाओ, जल्दी करो। राजकुमार को बचाओ, राजकुमार को बचाओ, भाभी को बचाओ। राजकुमार को बचाओ, भाभी को बचाओ, युवराज को बचाओ। इतना घमंड मत दिखाओ। जल्दी युवराज को बचाओ, युवराज को बचाओ। भाभी को बचाओ, युवराज को बचाओ। इतना घमंड मत दिखाओ। दीदी, महाराज, गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है ना? थोड़ा सा है। दीदी, अगर मुझे पहले से पता होता, मैं कड़ी मेहनत से मार्शल आर्ट सीखता। आज तुम्हें यह कष्ट नहीं झेलना पड़ता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उनके मुखौटे उतार दो। बोलो, तुम दोनों को किसने भेजा है? कभी नहीं जान पाओगे। बुरा है, उन्होंने जहर खा लिया। मुझे नहीं लगता कि उसने जहर खाकर आत्महत्या की है, बल्कि वह तुम लोगों के अपराध को छिपाने की कोशिश कर रहा था। दूसरे भाई, तुम यहां कैसे? इस राजकुमार को सुनने में आया कि मार्गराज के घर में कोई शुभ अवसर है। मैं तोहफा देने आया था, लेकिन क्या सोचा था, अभी महल में घुसे ही थे, काले कपड़े पहने लोगों को अंदर घुसते देखा। मैंने तुरंत उन्हें पकड़ लिया। बस थोड़ा सा, बस थोड़ा सा और राजकुमार भाई को कुछ हो जाता। दूसरे राजकुमार, इस बात का क्या मतलब है? रोंग वांग, तुम्हें यह पूछने की शर्म भी नहीं आती? ये काले कपड़े वाले साफ साफ तुम्हारे भेजे हुए हैं। तुम बकवास बातें, बकवास बातें। मैं वफादार सेवक हूं, मैं राजकुमार जी को कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूं? यह सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम राजकुमार के करीब हो, इसीलिए किसी को भी तुम पर शक नहीं हुआ। अगर इस बार वह काला कपड़ा पहना आदमी न भागता
तो यहां तक कि मैं भी तुम्हारे धोखे में आ जाता। क्या मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया? बस करो रोंगवांग, मैं तुमसे पूछता हूं। साफ पता था कि वह काला कपड़ा पहना आदमी राजकुमार और तांग सांग को नहीं छोड़ेगा। फिर भी तुमने उसकी बात क्यों मान ली? दूसरे काले कपड़े वालों को सबको छोड़ क्यों दिया? महाराज, बस हो गया, काफी है। सेना की मोहर मुझे सौंप दो। मेरे महाराज, तुम्हारे हवेली में लगभग दुर्घटना हो गई। यह मामला मैं इसकी पूरी तरह से जांच करूंगा। कोई है? रोंगवांग को हिरासत में लो और हमारे दरबार में सख्त पूछताछ के लिए ले चलो। जी महाराज। निर्दोष स्वयं सिद्ध हो जाता है। मुझे भी ऐसी ही आशा है। तुम भी डर गई होगी, अब जाकर आराम करो। हाँ पिताश्री। पिताश्री, किस्मत से आज मैं वक्त पर पहुंच गया। यह आधी सेना की कमान मेरे हाथ में आ गई है ना। मिंग एर, सैनिकों को तैयार रहना चाहिए। सेना का प्रतीक चिन्ह। मैं सम्राट अब तुम्हें सौंपता हूं। हाँ पिताजी। इतनी देर से लौटे क्यों नहीं? कहीं राजमहल ने रोक तो नहीं लिया? हे माता, आखिरकार यह राजकुमार है। हमारे ही हाउस में यह घटना हुई। राजकुमार पर हमला हुआ, इसका हमसे क्या लेना देना? और सुनो, अभी बाहर इतने सैनिक हैं। क्या यह हमें नजरबंद नहीं कर रहा? अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। तुम क्या कहना चाहते हो? ऐसा लगता है जैसे हमने उसे पकड़वा दिया। यह तो उसने खुद बुलाया था। क्या विश्वास नहीं होता मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। बस करो। अभी हमारे हाउस के बाहर सैनिकों ने घेरा डाल दिया है और तुम दोनों यहां झगड़ रहे हो। अभी सबसे जरूरी बात यह है कि कोई उपाय सोचो। हालात ठीक नहीं हैं। हुआन हुआन, तो तुम्हारा मतलब क्या है? ऐसा संयोग कैसे हो सकता है? आज राजकुमार और दूसरा राजकुमार दोनों आए हैं। हमारा इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल सही। हुआन हुआन, वह रोंग आन, दीदी, तुम्हें मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। जी जाजी। डर है कि हालात बहुत बुरे हैं। पहले सब आराम से विश्राम कर लें, कल राजमहल में जरूर खबर आएगी। दीदी, क्या हम ऐसा करके ठीक हैं? हुआन हुआन, तुम मूर्ख हो। तुम खुद कह रहे हो हमें दूसरों के हाथों में खिलौना बना दिया गया है। शायद कुछ दिनों में रोंगवांग का फैसला आ जाएगा। यह सारी संपत्ति जब्त हो जाएगी। इसके अलावा फिर कहना, और बात यह है, इस बार हम लौटे हैं। दहेज लेने आए हैं। 88 संदूक हैं। अभी दहेज हाथ नहीं लगा। खुद को फंसा न लो। अब पूरे घर की दहेज संपत्ति यही है। हमें इसे सब अंदर भरना है। हुआन हुआन, आज रात का काम बहुत गंभीर है। लेकिन हमने लेने के बाद फिर कहां रखेंगे? मुझे याद है, गोदाम के बाहर एक कुत्ते का बिल है। हम वहीं रख देंगे। दीदी, तुम्हें यह भी मिल गया। क्या यह संभव है कि यह कुत्ते का बिल मैंने ही खोदा है? स्वर्ग की आज्ञा से सम्राट का आदेश है।
रोंगवांग पर राजकुमार की हत्या का संदेह है। उसकी सेना की उपलब्धियों को देखते हुए मैं उसकी जान बख्शता हूं, लेकिन मौत की सजा माफ होगी, जीवित रहकर सजा भोगनी होगी। 100 सैनिक दंडों की सजा सुनाई जाती है और राजकुमार के महल की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। राजकुमार के महल की सारी संपत्ति जब्त? यह कैसे हो सकता है? पूरे परिवार को देश निकाला दिया जाएगा। यह शाही आदेश है। यह तो अन्याय है। हमारा हाउस ऑफ हॉ ऐसा कुछ कर ही कैसे सकता है? इतना विश्वासघाती काम। अभी तो मैं अभी अभी ब्याह कर आई हूं और ऐसी घटना हो गई। वह रोंगवांग कहाँ है? उसे अंदर लाओ। रोंगवांग। वांग ए। मां, चिंता मत करो, बेटे की एक और जान बाकी है। मैं सैनिक डंडे को देखता हूं। सबसे ज्यादा मार इसी मुंह पर पड़नी चाहिए। बहुत सख्त है। माफ करना। अगर उस समय मैंने तलाक मंजूर कर लिया होता तो तुम्हें भी नहीं फंसाता। बकवास बंद करो। हुआन हुआन, सब मेरी गलती है। सच में मैं ही दोषी हूं। मुझे तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए था। अब तुम भी हमारे साथ नहीं होते। देश निकाला दिया गया। जीजाजी बुरी तरह घायल हैं। दीदी, पहले जीजाजी की दवा लानी होगी। यह मत कहना कि यह राजकुमार निर्दयी है। यह दवा मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। इतनी गंभीर चोट लगी है। यह सोने की मरहम की शीशी है। यह दूसरे राजकुमार की उदारता से तुम्हें मिला है। यह तुमने ही किया है ना? दूसरे राजकुमार। राजकुमार, बिल्कुल तुमने ही किया है ना? जल्दबाजी मत करो। बाओकान, मैं तो कुछ भी नहीं समझता, लेकिन अगर तुमने फिर से ऐसी बेअदबी की बात कही तो यह राजपरिवार का अपमान होगा। मैं तुम्हें सैकड़ों कोड़े मारने की सजा दे सकता हूं। यह मेरे बस में है। दाकियांग, जी हां, महाराज ने कहा है हाउस ऑफ मार्क्विस की सारी संपत्ति राज्य की होगी। उनके गोदाम में रखे सारे रुपए पैसे मेरे सामने निकाल लाओ। जी। चलो। नहीं, नहीं, अरे नहीं। बुजुर्ग माताजी, मैं हूं हाउस ऑफ हाउ का व्यक्ति। आज तक पहुंचना आसान नहीं था। यह किस पाप का फल है? यह कौन सा सम्मान है? मेरी राय में सारा दोष तुम्हारा है, क्योंकि सम्राट ने आदेश दिया है। जरूर कोई सबूत होगा। यह तो निश्चित नहीं कहा जा सकता। यह राजभवन पहले पूरी तरह ठीक था। जब तुम्हारे पिता ने तीसरी मां को घर में लाया, जब तुम्हारे पिता ने दूसरी मां को घर में लाया, तभी से मुसीबत शुरू हो गई। शायद यह दूसरी मां ही हमारे हाउस ऑफ हाउ के लिए अशुभ है, हमारे रोम परिवार के लिए अशुभ है। बिल्कुल सही कहा। मां, तुम उनकी बकवास बिल्कुल नहीं सुनना। बस, क्या घर में अशांति कम है? यह गोदाम पूरी तरह से 100 बक्से निकाले गए हैं। इतने सारे। जल्दी से खोल कर देखो। जल्दी से खोल कर देखो। तांग सान क्यों? उस समय तुमने मेरे पास से 1 लाख से अधिक लिए थे। यह एक संदूक 10,000 के बराबर है और यहां 100 संदूक हैं। इस राजकुमार ने पूरा वापस पा लिया है। यह सब कुछ खोल दो। ऐसा कैसे हुआ? यह चीज कैसे? सुधा की आंख, तुम यहां आओ। मालिक, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। बुजुर्ग महिला, बोलो। ओ परिवार का खजाना कैसे पत्थर बन गया? दूसरे राजकुमार, कहीं तुम ही तो उल्टा सवाल नहीं कर रहे? तो फिर मुझे समझाओ, ये सब पत्थर कैसे बन गए? मां, क्या यह तुमने किया है? तुम पिताजी की दूसरी शादी से नाराज हो, घर का सारा खजाना ले गए। अरे बाप रे! मां के पास अगर यह ताकत होती तो वह पहले ही चली गई होती। हुआन हुआन,
क्या तुम हो? अगर मेरे पास ऐसी शक्ति होती तो तुम मुझे हवेली में वापस कैद कर पाते। अगर मेरे पास ऐसी शक्ति होती तो हवेली में मेरा राज चलता। यह तुम लोगों की साजिश है। यह तुमने ही किया है। यह तो बहुत बड़ा अन्याय है। यह तो बहुत बड़ा अन्याय है। तुम्हें पता नहीं है, यह हाउस ऑफ मार्क्विस, यह मार्क्विस का महल बाहर से तो बहुत शानदार दिखता है, लेकिन हर साल घाटे में चल रहा है। यह कैसे संभव है? चाहे जितना भी घाटा क्यों न हो, यह कैसे संभव है कि केवल एक ही संदूक खजाने का है? व्यभिचारी मालिक, घर के खर्चों से अनजान बुजुर्ग मालकिन, कुख्यात दूसरे बेटे, और फिर रोजमर्रा के सेना के जवानों को पुरस्कृत करने की जरूरत है। राजकुमार रोंग, और फिर यह विशाल हवेली, अनगिनत नौकर, हर महीने का वेतन, यह सब बहुत बड़ा खर्च है। इस धन के संदूक को बचा पाना सिर्फ हमारी हुआन हुआन की कड़ी मेहनत से ही संभव हुआ है। लेखा भी कहाँ है? महाराज कुमार को लेखा भी देखनी है, वरना यह राजकुमार जरूर महाराज से शिकायत करेगा। तुम्हारी निर्वासन की सजा मौत में बदल जाएगी। बुरा है, अगर खजाने में वाकई किसी ने छेड़छाड़ की है, यह लेखा भी किसने सोचा होगा? क्या यह स्वर्ग मेरे रोंग परिवार को नष्ट करना चाहता है? मालिक, मैं लेखा पुस्तक ढूंढने जाता हूं। सच है या झूठ, मिलते ही पता चल जाएगा। अरे बाप रे! मालिक, मिल गई। इतना घबराए क्यों हो? वास्तव में तुम लोगों ने ही छेड़छाड़ की है। इस राजकुमार को धोखा देने की हिम्मत! अब तो मर के रहोगे, मारे गए। मालिक, हाउस ऑफ मार्क्विस सच में ऊपरी तौर पर देखने में सिर्फ चमकदार और शानदार लगता है। यह तो सोचा नहीं था। दीदी की बात सच निकली। फिर भी ठीक है, सब कुछ बिल्कुल सही है। हुआन हुआन, हुआन हुआन, हम ऐसे नहीं चल सकते। अभी बहुत कुछ बाकी है, हमें तेजी से काम करना होगा। हुआन हुआन, तुम्हारे पास करने के लिए और भी महत्वपूर्ण काम हैं। इस हवेली में इतना सारा पैसा एक साथ गायब हो गया। शक पैदा होना तो स्वाभाविक है, इसलिए हमें यह हर पहलू का ध्यान रखा गया है ताकि किसी को जांच का मौका न मिले। उन्हें यहां तक सोचने की समझ है, 10,000 की नहीं, बस उस एक की डर है। अगर उन्होंने सच में जांच की तो इसलिए आज रात हमें जागते रहना होगा, या फिर कुछ और। इस हिसाब को बिल्कुल परफेक्ट बनाना है, एकदम साफ सुथरा। दा कियांग, उनके शरीर के कपड़े और कीमती सामान कानूनन ले जाने की इजाजत नहीं। इस हवेली से सबको बाहर निकाल दो। रुको, हम खुद हाथ उठाएंगे। जल्दी करो। माँ, यह गाड़ी तो आपके लिए ही है। आप खुद ही देखिए, इतनी उम्र हो गई है, फिर भी इतनी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। मगर वांग तो इतनी गंभीर चोट खा चुका है।
क्या यह उसकी अपनी गलती नहीं है? अगर चाहते हो कोई न जाने, तो खुद वह काम मत करो। अगर वह सच में इतना निर्दोष और भला होता, तो क्या सम्राट को पता नहीं होता? ये मेरे माता पिता हैं, जिन्होंने अनगिनत वैद्यों से मिन्नतें की और यह चोट की गोली लाए चुपके से मुझे दे दी। यह बोतल खत्म करो, तुम जरूर ठीक हो जाओगे। क्या कर रहे हो? महाराज, आज गर्मी बहुत है, आप भी खूब पानी पीजिए। आज मौसम सचमुच बहुत गर्म है। यहीं आराम करो, अपना खाना स्वयं ढूंढो। लो लो लो। नहीं, मुझे कोई उपाय सोचना होगा। निर्वासन के रास्ते में भोजन पहले से ही कम है। हम उनके साथ इतनी कठिनाई नहीं झेल सकते। समझ गया। दीदी, मैं संभाल लेती हूँ। ठीक है बेटी। गला। दूसरी माताजी, आपको क्या हुआ है? मुझे भी नहीं पता। कहीं लू तो नहीं लग गई? लू लगना? मुझे तो लू नहीं लगी। उसे कैसे लू लग सकती है? उल्टी करने का मन करने के अलावा क्या कोई और लक्षण है? नाक पहले से ज्यादा संवेदनशील लगती है। कुछ गंध आ रही है। खास तौर पर उल्टी का मन करता है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। माँ, हम लोग इस हालत में हैं। तुम क्या खुश हो रहे हो? अरे बाप रे, बेटा, तुम इतने बड़े हो गए, दो बच्चों के पिता भी हो, अब भी नहीं समझे? माँ, वे क्या कह रहे हैं? उसकी यह प्रतिक्रिया बस यही कहना चाह रही है कि गर्भवती है। सच में यूए, सच में गर्भवती है। समय गिनकर देखो, शायद है। अरे बाप रे। हाँ हाँ हाँ। कौन जानता है कि यह संभव है, या फिर पेट में गंदगी है? बाओ कान कान। यह यह कैसी बात कर रहे हो? आखिरकार वह तुम्हारी दूसरी माँ है। हुआन हुआन, मैं कर लेती हूँ। जरूरत नहीं। अगर तुम करना चाहती हो तो कर लो। कितना बड़ा मशरूम है यह मशरूम! भाभी और हुआन हुआन के लाए मशरूम से भी बड़ा है। हुआन हुआन, भाभी, मशरूम सूप तैयार है। लैंग, माँ, जल्दी मुझे दो। पहले माँ और हुआन हुआन को दो।
दूसरी मां सबसे महत्वपूर्ण है। वह तुम्हारे भाई को जन्म दे रही हैं। मालिक, ऐसा करना ठीक नहीं है। अरे क्या बुरा है इसमें? अभी तुम सबसे महत्वपूर्ण हो। बुजुर्ग माताजी, यह बच्चा बिल्कुल सही समय पर नहीं आया। अगर खाना नहीं होगा तो शायद रुक नहीं पाएगा। तो पहले तुम खा लो। बच्चे और सेहत सबसे महत्वपूर्ण है। धन्यवाद माँ। हुआन हुआन में कुछ गड़बड़ है। यह न तो जल्दी दिखता है न देर से। बिल्कुल निर्वासन के सफर में पेट दिखने लगता है। चाहे कुछ भी हो, मुफ्त खाना भी कोई नियम नहीं है। तुम जाओ, मुझे एक कटोरी दो। तैयार करो। छोटे मालिक, मुझे भी एक कटोरी दो। खाना है तो खुद बनाओ। रोंग बाओकान, मैं तुम्हारी दादी हूं। बाओकान, वे खाना चाहते हैं तो उन्हें खाने दो। आइए बुजुर्ग माताजी। बुजुर्ग माताजी, स्वाद अच्छा है। यह सूप वाकई बहुत स्वादिष्ट है। हाँ सचमुच। सुअर का सिर है, सुअर का सिर। फिर क्या शैतानी कर रहे हो? क्या क्या हुआ? सुअर, सुअर का सिर, कोई राक्षस है। तुम्हें क्या हुआ? यहाँ कहीं राक्षस नहीं है। यहाँ राक्षस है तो राक्षस है। क्या हुआ? क्या कर रहे हो? भैया बैल, तू पास मत आ। खाना है तो यह सुअर खा ले। छोटा सफेद खरगोश, छोटा सफेद खरगोश, क्या तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं हुई? गाय कभी सुअर नहीं खाती। रोंग चाओ, बाई पिंग पिंग, बाई पिंग बांग, तुम दोनों बुरे स्त्री पुरुष चोरी छिपे प्रेम करते हो। मेरे सामने ही चोरी करने आ गए। देखना मैं तुम्हें मार डालूंगा। छोटा खरगोश, छोटा खरगोश, इन्हें क्या हो गया है? रोंग चाओ, बाई कियान कियान, क्या वह स्वर्गीय बुजुर्ग नहीं है? क्या वह उस औरत से प्यार करता है जिसे वह चाहता है? कहीं यह मशरूम का जहर तो नहीं? कहीं यह मशरूम का जहर तो नहीं? कहीं यह मशरूम का जहर तो नहीं? यह यह वह मशरूम नहीं है जो हमने उठाया था। मैं अभी पेड़ के पास था। मैंने एक बहुत बड़ा मशरूम देखा। फिर मैंने उसे उठा लिया, धोकर उसमें डाल दिया। किस रंग का? वह एक था बहुत सुंदर मशरूम, रंग बिरंगा, देखने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। तुम मूर्ख हो। जितनी सुंदर चीज उतना ही जहरीला। क्या तुम नहीं समझते? भैया मैं, लगता तो यही है। सच में मशरूम का जहर चढ़ गया है। अब क्या करें? सब पागल हो गए हैं। इन लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए। सीधे उन्हें दो चाकू मार दो। दर्द से उन्हें उत्तेजित करो। कोशिश कर सकते हैं। मेरे पास एक तरीका है। दीदी, मशरूम की विषाक्तता मामूली बात नहीं है। तुम्हारे पास क्या उपाय है? सोने के रस से पत्तियों को उगाओ। जब तक वे उगल दें, सब ठीक हो जाएगा। आहा हा 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 हा। स्वर्ण रस, स्वर्ण रस क्या है? कहाँ मिलेगा? मैं अभी ढूंढने जाता हूँ। मल, यह मुसीबत, चूंकि मैंने इसे खड़ा किया है तो मैं ही इसे सुलझाऊंगा।
दादी जी कैन एर नियांग, दादाजी डाई एर नियांग। हाँ हाँ हाँ। रॉन्ग मोमो। तुम लोगों के लिए मैं तो बहुत कुछ त्याग चुका हूं। आ गया आ गया, ताजा और गर्मागर्म। यह मुसीबत तुमने खुद मोल ली है, अब तुम ही इसका हल निकालो। हुआन हुआन, अरे अगर तुम हिम्मत करके आगे आए, अभी तुरंत तलाक ले लो। यह इतनी बड़ी मुसीबत, चूंकि यह मैंने ही खड़ी की है, तो इसे मैं ही सुलझाऊंगी। मां मेरी थोड़ी मदद करो। नहीं 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 नहीं, तुम खुद ही जाओ। यह कौन सी घिनौनी चीज है? यह घिनौनी चीज कुछ जानी पहचानी सी लगती है। मेरा सिर इतना चकरा क्यों रहा है? यह इतना समान कैसे दिख सकता है? अरे अभी तक ठीक हूं। आज मेरे पास पेट में काफी सामान भरा हुआ है। नहीं तो यह तुम चारों के लिए पर्याप्त नहीं है। पापी पोते पापी पोते, पापी पोते पापी पोते, पापी पोते। हुआन हुआन, तो तुम्हें ऐसा ही पसंद है? माता पिता की सेवा सच में बड़ी सेवा। चुप रहो। आह आहा। यह तुमने क्या किया? मल। दीदी तुम ठीक तो हो? तुम पागल हो गए हो? अरे तुम लोग, तुमने हमें जहरीला मशरूम सूप पिलाया। मैंने तुमसे हिसाब अभी तक नहीं किया है, फिर हमें गंदगी खिलाई जाती है। तुमने जानबूझकर किया है ना? यह सब तुम्हारी पेटू प्रवृत्ति की वजह से है। दिन भर बस खाने की ही सोचते रहते हो। मुझे परवाह नहीं, जाकर दूसरी माँ से माफी मांगो। तुम्हारी दूसरी माँ के गर्भ में तो तुम्हारा तीसरा भाई, तुम उसे गुस्सा दिला दोगे। बच्चे का क्या होगा? नहीं, वो, तुम इतने बूढ़े हो गए हो, अभी भी बच्चे पैदा कर रहे हो। तुम आसमान पर क्यों नहीं चढ़ जाते? जब से रोंग डोंगशू ने दूसरी पत्नी लाने की ठानी, यह रोंग बाओकान ऐसा लगता है जैसे उसकी शिकायतों का स्विच चालू हो गया हो। गाली देने में कभी पीछे नहीं रहता। दूसरे युवराज, यह मैडम ली, जिसने बेटे को जन्म दिया, वह तुम्हारा छोटा भाई है। तुम्हें थोड़ी सुरक्षा तो करनी चाहिए। क्या बच्चा नहीं होगा? तुम हमें इसी से डराना चाहते हो, है ना? हाँ तुम्हें डरा रहा हूं। क्या हुआ? मेरे पेट में जो बच्चा है वह रॉन्ग उपनाम वाला है। कैसे? तुम लोग मुझे मारने पर तुले हो। एक प्रचंड शक्ति है जो फूटने वाली है। मैं संभाल नहीं पा रहा। मैं तुम्हें बता दूं, अगर आगे से तुम मेरी सेवा में लगे रहो तो मैं यह बच्चा रख लूंगा। अगर फिर कभी आज जैसी घटना घटी तो मैं इस बच्चे को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। यह वही जानी पहचानी अनुभूति है। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। चुप रहो। मेरी दीदी से ऊंची आवाज में बात करने की मनाही है। तुम लोगों ने मुझे मारने की हिम्मत कर दी, मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगी। मां, क्या तुम्हें लगता है यह तुम्हारा राजमहल है? यहां कोई तुम्हारी चापलूसी नहीं करेगा। सुवानरो, क्या तुम मरना चाहती हो? सुवानरो, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। मैं तो हाउ ये हूं। तुम्हारी तो हद हो गई। रोंग डोंगशू, तुम अच्छी तरह देख लो, यह कौन सी जगह है? यह तुम्हारा हाउफू नहीं है, यह निर्वासन है। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम आज्ञा मानोगी तो मैं तुम्हें एक कौर खाने को दूंगी। अगर नहीं मानोगी तो तुम और तुम्हारी यह रखैल अपनी किस्मत पर छोड़ दिए जाओगे। वानरो ऐसी ही है, पहले जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा, काफी शानदार है। सुनाई दिया क्या?
कैसा महसूस हो रहा है? ताकत वापस आ गई है। जमीन पर एक चादर तक नहीं है। क्यों न तुम गाड़ी पर सो जाओ? नहीं, मैं हुआन हुआन के साथ सोऊंगी। हुआन हुआन, पता चला कि एक औरत से भी बदतर है। दूसरे राजकुमार महाराज, उठ जाओ। रोंगवांग, अब सचमुच नहीं हो पाएगा। महाराज, दरबार की सजा। रोंगवांग को लगभग जान से मार डाला। केवल गाड़ी पर घसीटा जा सकता था। अक्सर खांसी भी आती थी। मरते हुए जैसा हाल था। ऐसा लगता है रोंग परिवार सचमुच बर्बाद हो गया। मैं तो समझा था राजकुमार उनसे बहुत घनिष्ठ हैं। वह निश्चित रूप से उन पर विश्वास करेंगे। अब देखते हैं तो बस इतना ही है। महाराज निश्चिंत रहें। मैं अवश्य महाराज की सहायता करूंगा। उन पर नजर रखें। हाँ, बहुत अच्छा किया। अब देर हो गई है। पहले तुम वापस जाओ, कहीं हमारा भेद न खुल जाए। मालिक, राजकुमार का सबसे बड़ा सहारा अब कोई काम का नहीं रहा। क्या अब इस पर विचार करना चाहिए? जाओ, तैयारी करो। 3 दिन बाद सम्राट पिता का जन्मदिन है। पश्चिमी जनजाति के लोगों को वापस बुलाओ, मेरे पिता को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए। जी। कल रात मैंने लूयू को जाते देखा। वह बहुत देर तक गायब रही। दिलचस्प है। हुआन हुआन, आ जाओ। मेरी राय में तो हम सबको तो दूसरे राजकुमार ने फंसा दिया है। दीदी, दूसरे राजकुमार ने ऐसा क्यों किया? कौन जानता है। यह उसी का दुष्ट मन था। वह बहुत पहले से सिंहासन हड़पने की सोच रहा था। वह बहुत पहले से सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना रहा था। तुम बकवास मत करो। यह सिर कटने का अपराध है। राजा दूर है, आसमान ऊंचा है। मैं न बोलूं तो कौन जानेगा। क्या तुम मुझे धोखा देने जाओगे? यह दूसरा राजकुमार अभी तक मरा क्यों नहीं? सही कहा, बदसूरत है और पैर भी खुजलाता रहता है। ऐसा आदमी मरेगा कैसे? दूसरा राजकुमार ऐसा बिल्कुल नहीं है। योर, तुम हमेशा उसकी तरफ बात क्यों करती हो? वह वैसा ही है, बिल्कुल वैसा। अगर तुम कहती हो वह ऐसा नहीं है तो फिर तुम दूसरे राजकुमार के साथ हो, एक ही गिरोह के हो। वह है। वह तो बस एक अत्यंत नीच व्यक्ति है। दूसरा राजकुमार। दूसरा राजकुमार ऐसा नहीं है। यह उनकी जानबूझकर की गई हरकत है। दूसरे राजकुमार मेरे दिल में बसते हैं। वह सबसे अलग हैं। अच्छा नहीं है। हम धोखा खा गए। यूर, तुम दूसरे राजकुमार को जानती हो। कैसे अलग है वह? नहीं, पर्दाफाश हो गया। कोई भी आगे न बढ़े। बेटा, ओ मेरी चांदनी। कैसी चांदनी? इतने दिनों का साथ काफी है। यह शोर क्यों मचा रहे हो? जल्दी से छोड़ दो। मैं दूसरे राजकुमार का आदमी हूं। दूसरा राजकुमार मुझे बचाएगा। तुम सब पशुओं। अब कुछ भी नहीं बचा। तुमसे निपटा है। मैं उसे मार डालूंगा। भूकंप आ गया है। नहीं, ऊपर से पत्थर लुढ़क रहे हैं। सावधान, मां सावधान। सावधान। सावधान।
हुआन हुआन मा रोंग वांग बाओ कैन हुआन 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 उठो हुआन 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 कुछ नहीं हुआ ना। चलो दूसरों को ढूंढते हैं। कोई बात नहीं, सब ठीक है। चलो। सब ठीक है ना। बाओकान बाओकान जल्दी लोगों को ढूंढो। माँ उठो। जागो बुजुर्ग माताजी, बुजुर्ग माताजी। अरे बस नहीं हो पा रहा। अरे लड़ना नहीं था क्या? लड़ाई जारी रखनी थी ना। उठो सब उठो। उठो उठो। लड़ाई जारी रखो। उठो जल्दी। तुम उठ क्यों नहीं रहे? पिताश्री, आपका जन्मदिन। लगभग तैयारियां पूरी हो गई हैं। बेटे, तुमने बहुत मेहनत की। मिंग भी आ गया है। पिताश्री, रोम परिवार से जब्त किया गया खजाना सारा राजकोष में जमा कर दिया गया है। राजकुमार की हत्या की साजिश करने का साहस, उनकी जान बख्श दो। यह भी मेरी उन पर विशेष कृपा समझो। महाराज भ्राता, देखो, पिता तुम पर बहुत मेहरबान हैं। हम सब पिता की संतान हैं। पिता निश्चित ही सबको समान देखेंगे। पिता, तो फिर मैं आगे देखने जाता हूं जन्मदिन भोज की सभी बारीकियों को। शिवान युवान जिंदतियान, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब कुछ अब मेरा होगा। यह सारा संसार भी मेरा है। बहुत अच्छा, बहुत खूब। अब तो हर दिन नाचते रहने की कामना है। यकीन करो, जीवन 200 साल का है। पुत्र राजा पिता को अनंत आशीर्वाद देता है। आयु हिमालय से भी ऊंची हो। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा। युवराज का दिल बहुत विशाल है। सभी महानुभाव कृपया मेरे साथ इस प्याले को पूरा पी लें। बहुत अच्छा। वाह क्या बात है। मानो जीवन 200 वर्ष का हो। यह पश्चिमी बर्बर राजकुमार दलियान है। वह यहां कैसे आ गया? आपकी जन्मतिथि। यह राजकुमार कैसे नहीं आ सकता? और साथ ही यह राजकुमार इस यात्रा पर भारी उपहार लेकर आया है। पश्चिमी सीमा का राजकुमार, तुम यहां क्यों आए हो? इन वर्षों में पश्चिमी सीमा ने सीधे आपके देश को कर देने के लिए वास्तव में लोग जीवन नहीं जी पा रहे हैं। इस बार यह राजकुमार यहां आया है आपकी लंबी उम्र की बधाई देने, कर देने के मामले के लिए है। राजकुमार दलियुआन, पहले तो काली स्याही से सफेद कागज पर लिखा था, पश्चिमी बर्बर जनजाति ने हमारे राज्य को 80 साल तक कर दिया। अभी तो केवल 8 साल हुए हैं। तो क्या हुआ? महाराज, महाराज, आपका देश एक विशाल शक्तिशाली राष्ट्र है। हम पश्चिमी सीमावर्ती लोग तो बस एक मौका चाहते हैं, प्रतिस्पर्धा का अवसर। क्या महाराज मना कर देंगे? इतने सारे लोग देख रहे हैं। अगर हमने स्वीकार नहीं किया तो वे सोचेंगे कि हम डर गए। बिल्कुल सही पिताजी, वे बड़े दम से आए हैं।
जोर मुकाबला करने आए हैं। पिताजी, पश्चिमी बर्बरों के पीछे जो खड़ा है, विद्वान और योद्धा दोनों हैं, और वे सभी साधारण नहीं हैं, पर हमारा राज्य कभी नहीं झुकेगा। इस युद्ध में, युद्ध के लिए तैयार। अच्छा, पश्चिमी राजकुमार, तुम किसकी परीक्षा चाहते हो? जो भी हो, हमला करो। ये लोग राजकुमार के साथ आए हैं। आंतों में छेद करने वाला, ताकतवर, जाओजी। अगर हम पश्चिमी जनजाति जीत गए, एक दौर जीतो, 10 साल का कर माफ कर दो। अगर अंत में हम 3 जीत जाते हैं, तो तुम्हारा देश हमारे पश्चिमी बर्बरों को वैसा ही उपहार देगा, अवधि के लिए 80 वर्ष। यह तो झगड़ा ढूंढने आया है। यह आंतों को छेदने वाली कविता बहुत भयंकर है। बिल्कुल सही, उसके पास वाला योद्धा दली युद्ध में 1 दिन 1000 सेना के बराबर है। उसकी शक्ति को कम मत समझो। पीछे वाला जाओजी संगीत में बहुत माहिर है। महाराज, क्या आप हां करने का साहस रखते हैं? क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, राजकुमार, तो फिर मुकाबला करें। पहला दौर, इसे मैं ही शुरू करूंगा। बगीचे में आड़ू के फूलों की खुशबू, नाशपाती के फूलों की खुशबू, कमल के फूलों की खुशबू, मोगरा के फूलों की खुशबू, फूलों की खुशबू, फूलों की खुशबू, फूलों की खुशबू। मेरे प्रिय मंत्रियों, क्या कोई इसका जवाब दे सकता है? सही जवाब, जो व्यक्ति सही जवाब देगा, मैं उसे पुरस्कृत करूंगा, भारी इनाम मिलेगा। यह पिताश्री, पुत्र इस जोड़ी को सुलझाने का प्रयास करेगा। मिंगर, तुम इसका जवाब दो, तुम जवाब दो। हाँ, सड़क पर इंसान का गोबर, सुअर का गोबर, कुत्ते का गोबर, सब बदबूदार। गोबर की बदबू, गोबर की बदबू, गोबर गोबर बदबू। बहुत अच्छा। दूसरे राजकुमार का यह दोहा सचमुच आम जनता से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही, सही, छोटे भाई। यह एक शिष्ट सभा है। दूसरे राजकुमार, यह जोड़ा, तुम्हारा जवाब बहुत अशिष्ट है। यह उत्तर पहले तय नहीं हुआ था। अब अचानक यह क्यों नहीं चल रहा? सम्राट, ग्रीन राजकुमार का जवाब थोड़ा अशिष्ट है। यह गिनती नहीं है। अगर कोई और जवाब नहीं देता, तो यह दौर मैं जीत गया। ये लोग क्या मुझ पर विश्वास नहीं करते? 2 तरह की तैयारी की है। दूसरे राजकुमार की परवाह नहीं, आखिर में हो या न हो, सम्राट से रिश्ता खराब करना। फिर भी दोहरी तैयारी जरूरी है। अगर आज रात जीत गए, भले ही दूसरा राजकुमार भविष्य में सम्राट बने, आज रात का वादा, आगे चलकर इसे अवश्य निभाना होगा। पश्चिमी बर्बरों को 80 वर्षों तक कर देना होगा। क्या तुम्हारे पास कोई और दोहा है? पिताश्री, यह धिक्कार है। तो यह दौर, क्या इसे मेरी जीत माना जाएगा? नदी के पानी में कार्प मछली मोटी, सिल्वर कार्प मोटी, ग्रास कार्प मोटी, क्रूसियन कार्प मोटी, मछली मोटी, हर मछली मोटी। कौन व्यक्ति उत्तर दे रहा है? क्या तुम्हें देश निकाला नहीं दिया गया था? फिर तुम यहां क्यों हो? सम्राट ने हमें विशेष क्षमा दे दी है। महाराज, मैंने यह बात कभी नहीं सुनी। इस राजकुमार को तुम्हारी याद दिलाने की जरूरत नहीं है। किसी भी हाल में आज या तो सफलता मिलेगी या प्राण जाएंगे। तुम कौन हो? क्या तुम्हें अधिकार है? हम तो सम्राट की प्रजा हैं। बताओ, क्या हमें अधिकार है? बहुत अच्छा, मैंने कहा था, सारी दुनिया एक परिवार है। क्या गलत हो सकता है? वे लोग, रोम परिवार पर संदेह दूर हो गया है। अब जब संदेह दूर हो गया है, तो सभी सजाएं भी हटा दी जानी चाहिए। रोम वांग अब राजकुमार का दर्जा वापस पा चुका है। बहुत अच्छा। अरे कोई है? आओ, इन्हें आसन दो। धिक्कार है। लू युई ने यही कहा था।
कोई भी असामान्यता नहीं है। अभी अब मेरी बारी सवाल पूछने की है। तुम कर सकते हो या नहीं? राजकुमार, वह निश्चित रूप से एक दुर्घटना थी। तुम चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से जीतूंगा। अभी तक कोई भी मुझे हरा नहीं पाया है। पूछो, मुंह खोलो और हंसो। अतीत पर हंसो, वर्तमान पर हंसो, हर बात को हंसी में उड़ा दो। निचली पंक्ति। क्षमा करें महोदय, अब क्या करेंगे? यह लड़की इतनी सारी बातें जानती है जो मुझे नहीं पता। मुहावरों के खेल से दलीवान के इरादों पर चुटकी ले रही है, बिल्कुल मेरी माँ जैसी। जल्दी जवाब दो। राजकुमार, क्या तुम लोग एक बच्चे की पहेली भी नहीं सुलझा सकते? हाँ 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 हाँ, मैं बताता हूँ। बताओ। तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है? उदारता सब कुछ सहन कर सकती है। खोंगरो एनजीएचए। खोंगरो एनजीएचए। आकाश और धरती को अपने भीतर संभालो। आकाश और धरती को स्वयं में संभालो। आकाश और धरती को अपने में संभालो। फिर क्या है जो समा न सके? क्या बात है, कुछ भी समा सकते हो। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा। हाँ 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 हाँ। क्या बात है, इतना बड़ा पेट और सब कुछ सहन कर सकता है। राजकुमार दलिया, हम तुमसे पूछते हैं, मानोगे या नहीं मानोगे? अच्छा। वाह, यह तो अद्वितीय और अमर उक्ति है। महाराज, 3 दौर में से 2 अभी बाकी हैं। अभी जल्दबाजी न करो। यह पहला दौर, यह राजकुमार हार मानता है। यह दूसरा दौर, संगीत की प्रतियोगिता होगी। बजाने का तरीका सामान यही था। बुरा नहीं है, यह सुनने में वाकई बहुत अच्छा लगता है ना? श्रीमान की सबसे प्रसिद्ध चीज है संगीत। वाकई प्रभावशाली है। जी वाकई प्रभावशाली है। हाँ, मैं तो इस संगीत में पूरी तरह खो गया हूँ। महाराज, यह दूसरा दौर, किसे इसका सामना करना चाहिए? पिताश्री, मुझे भी संगीत का कुछ ज्ञान है। तो फिर दूसरे राजकुमार को कोशिश करने दो। तो तुम वीणा बजाकर देखो। बड़े राजकुमार का संगीत अच्छा है, लेकिन पश्चिमी बर्बर लोगों की धुन से, लेकिन पश्चिमी बर्बर से मुकाबला करते समय ऐसा लगता है कि इच्छा तो है पर ताकत कम है। यह बजाना भी तो ठीक नहीं है। यह तो और भी खराब है। सच में यह उम्मीद नहीं थी। मुझे इसकी एक दिन जरूरत पड़ेगी। यह क्या चीज है? बचपन में घर में पैसे नहीं थे। मेरा तो संगीत बजाकर ही गुजारा चलता है। यह दूसरा राजकुमार, वाद्य और वादक एक हो गए हैं, लेकिन यह धुन फिर भी थोड़ी कमजोर है। सभी स्वर गलत हैं। क्या अब भी आगे बजाना जरूरी है? लगता है यह दूसरे राजकुमार का संगीत कौशल बस इतना ही है। लगता है इस दौर में तो यह जीत मेरी हुई।
हे भगवान, यह कैसा संगीत है। सुनकर मेरा बूढ़ा शरीर रोमांचित हो गया। मुझे लगा जैसे मैंने सुन लिया सैकड़ों पक्षियों का मधुर संगीत। कितना सुंदर है। संगीत से जीविका चलाता हूं। संगीत से जीविका चलाना, शाबाश। यह कैसे संभव है? यह आवाज तुमसे कैसे निकल सकती है? अच्छा, ठीक, ठीक, बहुत अच्छा, ठीक। राजकुमार दलियान, अब देखते हैं। तुम हार गए, तुम हार गए, तुम हार गए, तुम हारे। और लगता है तुम्हारा देश हर चीज में हमारे देश से पीछे है। क्या तुम अब भी जारी रखोगे? तुम राजकुमारी, तुम राजकुमार दलियुआन, तुम सुनाओ। अब तक 2 शहर हार चुके हैं। तुम्हें यकीन है कि आगे बढ़ना चाहिए? बिल्कुल बढ़ेंगे। जाओजी, तुमने जो शोध किया वह कैसा चल रहा है? सुश्री तांग, मैंने एक अद्भुत खिलौना बनाया है। उसका नाम है लूबान ताला। आज तक दशकों में किसी ने नहीं खोला। क्या तुम इसे आजमाने का साहस रखते हो? तो यही है लूबान ताला। क्या यह सच में है? यह चीज, क्या इसे हाथ से नहीं खोला जा सकता? बेतुका है। यह हाथ से खोलने जैसा कैसे हो सकता है? यह जाओजी का लूबान ताला है। इसे आज तक किसी ने नहीं खोला। मैंने लूबान ताले के बारे में सुना है। उसे आज तक किसी ने नहीं सुलझाया। राजकुमारी, शांति से रहना ही बेहतर है। यह सबसे कठिन परीक्षा है। न आए तो भी ठीक है। तांग सांसी, तुम हर चीज नहीं जान सकते। राजकुमारी, तुम क्यों हंस रहे हो? क्या यह हास्यास्पद नहीं है? मैं तुम सभी अधिकारियों पर हंसता हूं। लड़ाई से पहले ही डर गए। आज पश्चिमी बर्बर 2 बार हार चुके हैं। फिर भी तुम सबको जरा सी भी हिम्मत नहीं आती। समझौता करने की सोच रहे हो। यह बात, क्या यह दुखद और हास्यास्पद नहीं है? राजकुमारी, यह पहेली और कविता और संगीत से अलग है। अभी मत करो, तो अभी भी सम्मान बचा सकते हो। तुम एक स्त्री हो, बस। मैं अपनी राजकुमारी पर विश्वास करता हूं। किंग के चांद हान के दरवाजे। लाखों मील की यात्रा, सैनिक नहीं लौटे। काश ड्रैगन शहर का उड़ने वाला जनरल होता। वह बर्बर घोड़ों को यिन पर्वत पार नहीं करने देता। यह क्या कविता है? मैं कभी हार नहीं मानूंगा। अच्छा, बहुत खूब, हार न मानने का जज्बा। वाह, यह पंक्ति, अगर लोंगचेंग का उड़ने वाला जनरल मौजूद हो तो दुश्मन की सेना यिन पर्वत कभी नहीं पार कर पाएगी। राजकुमार की पत्नी, मुझे विश्वास है तुम इसे खोल सकती हो। अगर तुमने इसे खोल दिया तो मैं तुम्हें भारी इनाम दूंगा। सच में? तो महाराज, हम ऐसा तय करते हैं। पीछे मत हटना। राजकुमारी, यह तो लूबान का ताला है। राजकुमार होने के नाते मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखा रहा हूं, बल्कि तुमने पहले 2 चरण महज किस्मत से जीते हैं। वह सिर्फ भाग्य का खेल था। लेकिन यह लूबान ताला, इसे तुम कभी नहीं खोल सकते। राजकुमारी, अगर तुम इसे खोल सको तो मैं यह ताला खा जाऊंगा। अभी हार मान लो, अभी भी वक्त है। बस इतना ही है कि तुम्हें एक शहर देना होगा। चिंता मत करो, हम जमीन नहीं देंगे। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं यह लूबान ताला कैसे खुल गया। यह कैसे संभव है? खुल गया, खुल गया है, खुल गया। यह तो लूबान ताला है। सच में खुल गया।
जियाओ जी, क्या तुमने नहीं कहा था कि इसे कोई नहीं सुलझा सकता? यह क्या मैंने नहीं कहा था? इस चीज को तो हाथ होने भर से ही कर लिया। दली युआन, क्या तुम हार मानते हो? आखिरी दौर, मल्लयुद्ध। दली शक्ति। युद्ध। तुम्हारा घाव अभी ठीक हुआ है। क्या यह ठीक रहेगा? दली वीर और युद्ध कुशल है। यहां तक कि तुम भी रोंगवांग, वह अपनी सेना को कई युद्धों में ले जा चुका है। वह तुमसे कभी नहीं हार सकता। दली, उसे मार डालो। रोंगवांग, तुम्हें पहले भी सजा मिल चुकी है। तुम्हारा शरीर, सम्राट, सेवक पीछे नहीं हट सकता और नहीं हटेगा। यह अहंकार है। दली अकेला हजारों सेना को धूल चटा सकता है। तुमने दुश्मन को कम आंका है। यह कैसे संभव है? दली, जो भी हमारी महान सीमा का उल्लंघन करे, ताकतवर हो तो भी सजा मिलेगी। ठीक है। तुम लोग तुम लोग हद से ज्यादा सताते हो। राजकुमार दलिया, पहले तुमने ही मुकाबले की बात कही थी। क्या हार नहीं मान सकते? हार स्वीकार कर सकते हो कि नहीं? यह महत्वपूर्ण है क्या? महत्वपूर्ण यह है, मेरे राजकुमार के व्यक्ति महल को पहले ही घेर लिया है। सम्राट की रक्षा करो। दूसरे राजकुमार, तुम लोग किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? पिताश्री, पुत्र की हिम्मत है। कृपया सम्राट सिंहासन छोड़ दें। धृष्ट, अरे दुराचारी पुत्र, विदेशी दुश्मनों से मिल गए हो। क्या तुम लोग राजा को हटाना चाहते हो? पूर्वजों के सामने अपमानित होना चाहते हो? तुम गलत रास्ते पर मत जाना। हाँ बाबा, तुम सिंहासन छीनने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम सब चुप रहो। यहां तुम्हारा बोलने का कोई अधिकार नहीं है। पिताजी, अगर दोष देना है तो सिर्फ अपने लंबे जीवन को दोष दो। इसके अलावा वर्तमान राजकुमार, यह मैं शिवान मिंग नहीं हूं। यह तुम्हारा सबसे बड़ा गलत फैसला है। अभी मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। बस मेरे साथ आ जाओ। बाद में जब मैं सम्राट बनूंगा, तुम लोगों को जरूर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। यह श्रीमान लियू, आप कितने भ्रमित हैं? श्रीमान लियू, ऐसा क्यों है? जियान युआन मिंग का साथ दो। अरे नहीं, भविष्य के सम्राट, तभी तो मैं एक उच्च पद तक पहुंच सकता हूं। अरे, तुम लोग अब मौत का इंतजार मत करो। राजमहल पूरी तरह घिर चुका है। चलो चलो चलो। हे मेरे प्रिय मंत्रियों, क्या तुम भागोगे नहीं? हम प्राण देकर भी सम्राट की रक्षा करेंगे। अब तो समझ में आया। अभी भी वक्त है। बहुत देर हो गई, बहुत देर। आज तुम में से एक भी नहीं बचेगा। उससे क्या कहना? सीधे सम्राट को मार दो। मंत्रियों को मार दो, फिर उसके सारे। यहां सब कुछ हमारी मर्जी से चलता है। तो तुम्हारी चालाक योजना बिल्कुल विफल हो जाएगी। क्या? देखो तुम्हारे पीछे कितने कम लोग हैं।
लोग कहाँ हैं? पहरेदारों। राजा डोंग। राजकुमार, सारे दुष्ट मारे गए हैं। तुम सब देशद्रोही दरिंदे अब भी तुरंत आत्मसमर्पण नहीं करोगे। यह नहीं हो सकता। यह असंभव है। सेना की मोहर तो स्पष्ट रूप से मेरे पास है। वह मैंने एक शिल्पकार को ढूंढा था जिसने बहुत देर तक काम किया, बस एक नकली बना दिया। हुआन हुआन। दीदी। यह है। यह मिठाई है। पिताश्री, तुम्हें पहले से पता था कि मैं विद्रोह करूंगा। वह रोम परिवार, यह सब तुम्हारे लिए ही था। बस एक नाटक था। क्या तुम तांग हुआन को ढूंढ रहे हो? उन्हें अपनी तरफ मिलाओ। क्या तुमने कभी सोचा भी नहीं कि वे लौटकर हमें बताएंगी? हे भगवान! भैया, क्या बात है? भैया, ठीक है, मैं तुमसे कहता हूं। रोंगवांग, आज रात लौटना याद आया। यह सचमुच चमत्कार है। रोंगवांग, रोंग, मेरे पास एक बहुत बड़ा राज है। तुम्हें बताना है। चलो, जल्दी मेरे कमरे में चलो। रोंगवांग, मैं तुम्हें एक राज बताता हूं। वही शिवान वांग मिंग है। वही सम्राट है। उसने मुझे और हुआन हुआन को अपनी ओर मिलाने की कोशिश की। फूट डालना चाहता था तुम्हारे और राजकुमार के रिश्ते में। यह कैसे संभव है? तो तुम बताओ, यह कैसे संभव है? मैं ऐसा कैसे कर सकती थी? सिर्फ 1 लाख से कुछ अधिक चांदी के लिए अपने पति की हत्या कर देती। मुझे लगा था तुम सब गूंगे हो। पता चला तुम तो भोंपू हो। महाराज, हम धोखा खा गए। फिर क्या हुआ? काली वस्त्र वाले तुम्हें बंधक बना रहे थे। वह सब तुम्हें दिखाने का नाटक था। क्या तुम सच में समझते हो? वे काली वस्त्र वाले खुद जहर खाकर मर गए। क्या ऐसा नहीं है? वह मेरे और सांकी के कपड़े थे जिनमें पहले ही जहर मिला दिया गया था। जो कोई भी मुझे बंधक बनाने की हिम्मत करेगा, अंत में उसकी मौत तय है। दूसरे राजकुमार, राजकुमार, दूसरे राजकुमार, हम जान लड़ा देंगे। मंत्री रोंग, मैं तुम्हें आदेश देता हूं। दुष्ट मंत्रियों और देशद्रोहियों का वध करो। एक भी न छोड़ो। मार डालो। यह शाही राजकुमार पहले ही तुम्हारी जांच करा ली है। क्यों? लू युई तुम्हारी आदमी है। हमें पहले ही पता चल गया है। मैं तो मर भी जाऊं तो एक को साथ ले जाऊंगी। दीदी सावधान। हुआन हुआन। बाओ कैन। बाओ कैन। बाओ कैन। रोंग बाओ कैन। मुझे डराओ मत। रोंग बाओ कैन। रो मत। तुम जानते हो, मैं तुम्हें रोता हुआ देखना नहीं चाहता। तुरंत वैद्य को बुलाओ। असल में लियू रुयान इस महल में सिर्फ दादी की जिद से आई है। तुम उस समय हमेशा कार्यालय में और दुकानों में व्यस्त रहे। कभी भी ठीक से बात नहीं कर पाए। मैं असल में तुमसे सलाह लेना चाहता था, लेकिन मुझे डर लग रहा है।
लियू रुयान को मैंने बहुत पहले भेज दिया था। मैंने उससे हाथ तक नहीं छुआ। वान हुआन, मेरी बात मानो। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। रोंग बाओकान, तो फिर तुम मरने वाले हो। मैं तुरंत दूसरी शादी कर लूंगी। अगर मैं मर गई तो? रोंग बाओकान, मैं तुम्हें बकवास बोलने नहीं दूंगी। मैंने तुम्हें माफ नहीं किया है। वान हुआन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। मना है, इजाजत नहीं। उसका खून। अरे अरे अरे, अगर यह वैद्य थोड़ी देर से आता तो यह घाव भर चुका होता। क्या तुम बता सकती हो कैसा अच्छा घर अपने सीने पर एक तांबे की थाली रखते हैं? अरे बाप रे, मैं ठीक हूं। बस थोड़ी सी खरोंच आई है। थोड़ा खून निकला है। चलो भी। हाँ राम, अभी जीभ में थोड़ा दर्द हुआ। लगता है बहुत घबरा गया था। अनजाने में जीभ काट ली। हुआन हुआन, यह तो है हम दोनों का प्यार का प्रतीक। क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे? उस समय मुझे लूट लिया गया था। चोर पकड़ो, चोर पकड़ो। तुमने एक थाली फेंक दी। स्वर्ग की आज्ञा से सम्राट का आदेश प्रख्यापित करता है। रोंग वांग रोंग बाओ कांग, सम्राट की रक्षा करने के योग्य सेवा के लिए विशेष रूप से उपमंत्री का पद प्रदान किया जाता है। उनकी पत्नी तांग सान और तांग हुआन प्रथम श्रेणी की महारानी की उपाधि से सम्मानित। 10,000 सोने के सिक्के पुरस्कार में 100 एकड़ उपजाऊ भूमि। यह सम्राट का आदेश है। महाराज की महान कृपा के लिए धन्यवाद। प्रधानमंत्री, आदेश स्वीकार करें। अच्छा, अब हमारा जीवन दिनों दिन बेहतर होता जा रहा है। दीदी शांत रहो। हमारी बेटी ने नाम कमाया है। निर्वासन में गई थी, अब सम्मानित महिला बन गई है। हाँ, यहाँ तक कि रोंगवांग और रोंग बाओकान भी। तुम तो बड़े ओहदे पर पहुंच गए हो। रिश्तेदार, तुमने तो सचमुच दो अच्छी बेटियों को जन्म दिया है। रिश्तेदार, तुम्हारा बेटा भी तो कम नहीं है। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। अब से हम दोनों परिवार ज्यादा मिलते जुलते रहना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है, यह तो निश्चित है। यह तय है। महामंत्री रोंग और मार्क्विस कैंग, सम्राट ने विशेष रूप से आदेश दिया है। उन्होंने दरबार के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार को भेजा है ताकि तुम्हारे पूरे परिवार का चित्र बनाया जा सके। बस सब आराम से रहो।
यह दुनिया वास्तव में बहुत सुंदर भी है।